एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशा भारद्वाज, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज का टॉपिक है स्कूल बैग सिंड्रोम, मतलब बैक एक इन चिल्ड्रन। बच्चों में, छोटे बच्चों में आजकल आम बात है कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना स्कूल बैग की वजह से, क्योंकि उनका बैग बहुत भारी होता है। उसमें बुक्स, उसमें कॉपीज और उसमें लंच बॉक्स, उसमें बॉटल, उतना भारी बैग हो जाता है कि उनको गर्दन में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, कमर में दर्द होना, उनका प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं होता है, उनका गेट ठीक नहीं होता है, उनका हेड और नेक टिल्ट हो चुकी होती है, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता है। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अगर उनका बैग बहुत भारी है तो कंधे में दर्द होना और रिस्ट में झंझनाहट होना, तो ये आम समस्याएं हैं बच्चों के लिए। तो अगर उनको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में जाना पड़ता है उस भारी बैग को लेके, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पोस्चर प्रॉब्लम्स और पेन होता है उनको। तो इस टॉपिक पे आज मैं बात कर रही हूँ। तो इन समस्याओं को तो ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रॉपर बैलेंस ठीक करने के लिए उनको बैग को उठाना कब है, रखना कब है, तो ये कुछ अच्छा है। उसमें प्रॉपर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, तो डिपार्टमेंट में जो वो लोग जो क्या करते हैं कि वो लोग एक लॉकर प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चों को इसी सारी बुक्स कैरी नहीं करनी पड़ती है। उसमें आप सारी बुक्स रख दीजिए। उसके बाद आप उसमें लॉकर में होमवर्क के लिए आप उनको बुक्स निकालिए, एक बुक्स ले जाइए, या होमवर्क के लिए एक कॉपी लेके जाओ, तो उससे ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती उन बच्चों को। तो ये कुछ स्कूल्स में होता है, कुछ स्कूल्स में नहीं होता है। उनको इतना भारी बैग, अपनी वेट से ज़्यादा वो बैग का वेट उठाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है, जो नहीं होना चाहिए। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है उनके सारे पीरियड लगते हैं, तो उस टाइम पे भी उनको सारी बुक्स कैरी करनी पड़ती हैं, सारी कॉपी कैरी करनी पड़ती है कि टीचर ना डांट दे। तो इस वजह से उनको, इस डर की वजह से भी उनको हर चीज़ कैरी करनी पड़ती है। तो इसका सलूशन ये है कि जब भी आप बैग जो लें, उसकी जो स्ट्रैप होती है वो चौड़ी होनी चाहिए। चौड़ी जितनी होगी उतना बेटर रहेगा, उतना सपोर्ट मिलेगा। और ऑर्थो फिक्स और ऑर्थो ग्रिप्स के जो बैग होते हैं वो आप ज़रूर ले सकते हो। उसमें क्या होता है कि अगर आप बच्चे को बैग कैरी करना है तो उसकी जो स्ट्रिप होती है बहुत चौड़ी होती है, और उसको आप लॉक करो सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छी सी उनमें बैग दे रखी होती है, जिससे बच्चों के लिए जब आप बैग में बुक्स रखिए तो कभी भी ऐसे बैग मत रखिए कि आगे बहुत सारा आपने वेट रख दिया और पीछे कुछ भी नहीं है। तो वेट के अकॉर्डिंग आप जो मेन हैवी चीज़ें हैं वो आप उसको बीच में रखो, और जो कम चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको आप आगे करके रखो। तो उस पॉकेट्स में रखिए, तो उसके आपका बैलेंस बनेगा। और जो बैग आप रखो, प्रॉपर बैग रखिए, तो आप उसको नीचे ज़मीन पे रख के देखो, वो इधर टिल्ट होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए, स्टे होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रखा होना चाहिए। उससे ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जब बस आ रही होती है तो बच्चों को कभी मत बोलो कि आप बैग टांगे रखो अपने शोल्डर पे बैग मत टांगो ज़्यादा देर तक, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप जब बस आए, उसका वेट कर रहे हो अगर आप, तो अपने बैग को उतार के नीचे रख सकते हैं आप। और बैग को जब उठाओ आप, तो आपको झुक के नहीं उठाना है, एकदम मत सडनली मत झुकिए। आप उसको धीरे धीरे नी को बैंड करके और फिर उठाइए, फिर आप उसको मतलब पीछे आप उनको कैरी कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों के लिए। ज़्यादा वेट उनको ना उठाएं। ये पेरेंट्स के लिए भी मैं बोल रही हूँ और बच्चों के लिए भी बोल रही हूँ कि ज़्यादा वेट मत उठाओ, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है आजकल के टाइम में। तो ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा कॉपी अपने कंधे पे कैरी करना ठीक नहीं है। और कभी भी आपका जो बैग है वो एकदम पीछे नहीं होना चाहिए, आप बैग को सपोर्ट देके होना चाहिए, मतलब शोल्डर पे सपोर्ट हो, आपका बैग को इतना प्रॉपर सपोर्ट मिले। तो कुछ बैग आप ऐसे कैरी करिए, चौड़ी स्ट्रेप वाले बैग लीजिए, तो उससे आपको आराम रहेगा, आपके शोल्डर को आराम रहेगा और आपको आराम रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कुछ कमेंट्स करिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे तो आप और भी आप कमेंट कर सकते हो। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते खेलते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।